नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास और दर्शन के एक ऐसे जबरदस्त टकराव पर बात करने वाले हैं जो सदियों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जो अपना पूरा राजपाट, अपना परिवार छोड़कर चला गया था, वो पूरे 7 साल बाद वापस लौट रहा है। लेकिन अब वह एक राजा नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध मार्गदर्शक बन चुका है। तो यह केवल एक साधारण घर वापसी नहीं है, यह सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच का एक बहुत ही गहरा और मौलिक टकराव है। यह हमें दिखाती है कि जब हमारी गहरी भावनाएं और पूर्ण वैराग्य आमने सामने टकराते हैं तो आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम कहानी को इन 6 मुख्य बिंदुओं के जरिए समझेंगे। पहला है कपिलवस्तु वापसी, फिर एक अलग तरह की विरासत, श्रम का अंतहीन चक्र, शाही त्याग, मंत्री की अंतिम अपील और अंत में हम देखेंगे बुद्ध का अडिग संकल्प। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, कपिलवस्तु वापसी। अब देखिए, ये वापसी कोई आम बात नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पूरे 7 साल बीत चुके थे जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ा था। इस लंबे अरसे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो बुद्ध कहलाए। राजगृह में 2 महीने बिताने के बाद उन्हें पिता शुद्धोधन का एक बहुत ही भावुक संदेश मिला। मैं मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। और तब जाकर ये वापसी की यात्रा शुरू हुई। जरा उस लंबे इंतजार और उस भारी भावनात्मक बोझ की कल्पना कीजिए जो उस वक्त पूरे शहर और खास तौर पर राजा शुद्धोधन के कंधों पर रहा होगा। जैसे ही बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे, एक जबरदस्त विरोधाभास सामने आया। सोचिए, जब बुद्ध अपने ही शहर में भिक्षा मांगने निकले तो राजा शुद्धोधन बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि ये तो राजाओं के वंश का घोर अपमान है। लेकिन बुद्ध का जवाब बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा, पिताजी, आपका वंश राजाओं का हो सकता है, लेकिन मेरा वंश अब प्राचीन बुद्धों का है जो हमेशा भिक्षा पर ही जीवित रहे हैं। राजा ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य उन्हें देने की पेशकश कर दी, लेकिन बुद्ध ने जवाब में क्या दिया? धम्म का खजाना। ये वो पहला पल था जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो पुराना राजकुमार सिद्धार्थ अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एक अलग तरह की विरासत। महलों की चारदीवारी के अंदर एक और भी ज्यादा भावुक पल इंतजार कर रहा था। बुद्ध की अपनी पत्नी यशोधरा और उनके 7 साल के बेटे राहुल के साथ। यशोधरा का दुख इतना गहरा था कि वो बुद्ध से मिलने बाहर तक नहीं आ पाई। बुद्ध को स्वयं उनके कक्ष में जाना पड़ा। वो बुद्ध के चरणों में गिर के रो पड़ी। ये भावनाओं का एक ऐसा ज्वार था जिसे रोकना सच में असंभव था। और वहीं दूसरी ओर वो नन्हा राहुल था, जिसे यशोधरा ने अपने पिता से अपनी विरासत मांगने के लिए भेजा था। राहुल का ये मासूम सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कथन देखिए, आपकी परछाई भी आनंद से भरी है। ये साफ दिखाता है कि बुद्ध का आध्यात्मिक तेज उस छोटे से बच्चे को भी गहराई से महसूस हो रहा था। तो जब राहुल अपने पिता के पीछे पीछे अपनी विरासत मांगता हुआ चला, तो पता है बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने उसे वो नहीं दिया जो एक आम राजकुमार को मिलता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो उसे सोने और चांदी जैसे नाशवान खजाने बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वो केवल और केवल चिंताएं आते हैं। इसके बजाय उन्होंने राहुल को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। उन्होंने उसे धर्म और पवित्र जीवन की वो विरासत दी जो कभी नष्ट नहीं होती। जाहिर है, ये फैसला राजा शुद्धोधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनका पोता भी उसी संन्यास के रास्ते पर निकल पड़ा था। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, श्रम का अंतहीन चक्र। बुद्ध की इस वापसी ने पूरे शाक्य समाज और वहां के रईसों के सोचने के तरीके को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे सांसारिक जीवन की असली हकीकत को उजागर किया गया। जब महानाम अपने भाई अनिरुद्ध को समझा रहे थे कि असल में गृहस्थ जीवन होता क्या है, तो उन्होंने ये पूरा क्रम बताया। पहले खेत जोतना, फिर बीज बोना, सिंचाई करना, फसल काटना और अनाज निकालना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जब ये सब खत्म हो जाता है ना, तो अगले साल फिर से यही सब दोहराना पड़ता है। ये जीवन की वो चूहा दौड़ है जिसे सच कहूं तो हम आज भी अपने अपने तरीकों से जी रहे हैं। महानाम की इस बात में एक गहरी हताशा है ना? काम कभी खत्म नहीं होता। ये सुनकर अनिरुद्ध, जो अब तक एक बहुत ही नाजुक और विलासिता से भरा जीवन जी रहे थे, अचानक से जाग उठे। कृषि चक्र के इस उबाऊ और कभी न खत्म होने वाले विवरण ने उन्हें ये एहसास दिला दिया कि इस सांसारिक जीवन में कभी भी पूर्ण विश्राम नहीं है। और बस
यहीं से उस बेघर और सन्यासी जीवन का आकर्षण उनके लिए अपरिहार्य हो गया। भाग 4 शाही त्याग। इस एक एहसास ने शाक्य रईसों के बीच बड़ा दिलचस्प और तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। अनुरुद्ध अपने मित्र शाक्य राजा भद्दिय के पास गए और बोले कि चलो एक साथ संन्यास लेते हैं। लेकिन भाई, राजा भद्दिय तो एक पूरा राज्य चला रहे थे ना। उन्होंने कहा 7 साल इंतजार करो। अनुरुद्ध ने तुरंत कहा कि भाई ये तो बहुत लंबा समय है। फिर ये बातचीत एक मूल भाव में बदल गई। 7 साल से 6 साल हुए, फिर महीने हुए और अंततः बात एक पखवाड़े पर आ गई। ये सीधा सीधा आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक तात्कालिकता के बीच का टकराव था। सीधी सी बात है, जब आपको सच दिख जाता है तो आप इंतजार कैसे कर सकते हैं। अंततः बात 7 दिनों पर आकर रुकी, सिर्फ 7 दिन, ताकि राजा अपने राज्य का पूरा प्रभार अपने उत्तराधिकारियों को सौंप सकें। और यहाँ ये 7 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक 7 लोग, जिनमें राजा भद्दिया, अनुरुद्ध, आनंद, देवदत्त और उनके साथ उपाली नाम का एक नाई शामिल था, एक साथ महल से निकले। उन्होंने अपने राजशाही वस्त्र उतारे, उन्हें उपाली को सौंपना चाहा, लेकिन अंततः वे सभी के सभी बुद्ध के संघ में शामिल हो गए। चलिए अब देखते हैं भाग 5 मंत्री की अंतिम अपील। जब राजा शुद्धोधन ने देखा कि उनके बेटे के साथ साथ अब तो राज्य के अन्य रईस भी जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री और पुरोहित को बुद्ध को वापस लाने के लिए भेजा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मंत्री ने केवल भावनाओं का सहारा नहीं लिया, उसने एक पूरा बहुआयामी दार्शनिक हमला बोल दिया। उसने कहा, एक बूढ़े पिता के प्रति आपका कर्तव्य है। संन्यास सिर्फ जंगल में नहीं, शहर में रहकर भी हो सकता है। उसने यहाँ तक तर्क दिया कि अगर पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद का जीवन अनिश्चित ही है, तो इसी जीवन का मजा क्यों न लिया जाए। उसने नियतिवाद कि सब कुछ अपने आप होता है और समाज के ऋण का हवाला देकर बुद्ध को बांधने की पूरी कोशिश की। अब सोचिए, ये कितना जटिल क्षण रहा होगा। मंत्री ने उस समय के समाज के हर स्थापित दार्शनिक तर्क को बुद्ध के सामने लाकर रख दिया था। भौतिकवाद से लेकर सामाजिक ऋण और नियतिवाद तक सब कुछ। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बुद्ध इन भारी भरकम तर्कों के सामने झुकेंगे? क्या वो अपने परिवार और परंपरा की दुहाई सुनकर वापस लौटेंगे? और यही हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से भाग 6 पर, अडिग संकल्प। बुद्ध का जवाब केवल उन मंत्रियों के लिए नहीं था, वो पूरी मानव जाति के लिए एक स्पष्ट संदेश था। बुद्ध ने भावनाओं से भरे उन सभी तर्कों को बहुत ही तार्किक ढंग से विखंडित कर दिया। उन्होंने समझाया कि अलगाव यानी बिछड़ना इस जीवन का एक शाश्वत सत्य है। चाहे आज हो या मृत्यु के समय, प्रियजनों से बिछड़ना तो तय है। तो फिर जो चीज अपरिहार्य है, उसके लिए इतना शोक क्यों करना? उन्होंने इस राजशाही को महज एक भ्रम और चिंता का घर बताया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अज्ञानता ही दुख का असली कारण है, न कि अलगाव। अब यहाँ इस बात में जो चीज सबसे दिलचस्प है, वो देखिए। मंत्री जिस राज्य को एक बहुत महान उपहार के रूप में पेश कर रहे थे ना, बुद्ध उसे किस नजरिए से देख रहे थे, ये इस एक वाक्य में साफ झलकता है। उनके लिए वो सोने का महल आग में जल रहा था। वो सत्ता और सुख सुविधाएं जहर के समान थीं। जब किसी की दृष्टि इतनी ज्यादा स्पष्ट हो जाए, तो दुनिया का कोई भी प्रलोभन उसे वापस अंधेरे में नहीं खींच सकता, बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ भावनाओं की नहीं थी। बुद्ध ने मंत्री के दार्शनिक तर्कों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते जो सिर्फ अज्ञात बातों पर निर्भर हो। अंधी परंपराओं का पालन करना तो ऐसा है जैसे अंधे ही अंधों का नेतृत्व कर रहे हों। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि सत्य को केवल स्वयं के अनुभव और तपस्या के जरिए ही जाना जा सकता है, किसी पुरानी किताब या पूर्वजों के तथाकथित ऋण के नाम पर नहीं। और फिर बुद्ध का ये वाक्य, इसने तो हमेशा के लिए बहस ही खत्म कर दी। ये उनके संकल्प की पूर्ण और अंतिम घोषणा थी। इस अटूट दृढ़ता को देखकर मंत्रियों और पुरोहितों को भी समझ आ गया कि भाई, वे चाहे तो सूरज को जमीन पर ला सकते हैं, लेकिन इस प्रबुद्ध व्यक्ति को वापस संसारिक जीवन में कभी नहीं धकेल सकते। उन्हें खाली हाथ और बहुत ही भारी मन से कपिलवस्तु लौटना पड़ा। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब प्यार, सत्ता और सदियों पुरानी परंपराएं मिलकर भी बुद्ध के कदमों को रोक नहीं पाईं, तो ये हमें क्या बताता है?
ये बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की दुनिया से नहीं मिलती, ये भीतर के भ्रमों को तोड़ने से मिलती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज अपने जीवन में किन अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं और क्या हम कभी उस जलते हुए महल को देख पाएंगे। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। सच में गहराई से सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।